चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम शिव जी और एक बुढ़िया की कहानी सुनेंगे। कहानी अगर पसंद आए तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में जिसका नाम महिलापुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मगन रहती थी। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम्हारी हम सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जिस श्रद्धा व विश्वास से तुम हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। अंत तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अंत मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लेती हूँ। शिव जी कल आने का वादा कर चले गए। बुढ़िया का एक पुत्र था, वो एक बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों की से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि देख, तुम्हारी सारी जिंदगी तो दुखों में कट गई, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से कटे। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अंत तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी भी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ बनाने का मन बनाती, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आज जो भी मांगेगी मैं वह तुम्हारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोते भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगे। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वो सब सत्य होगा। यूँ सुनकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर में पोता हुआ। बेटा का कारोबार अच्छा चलने लगा तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार एक बुढ़िया ने शिव जी को ठग ही लिया। बोलो प्रेम से हर हर महादेव।